महासमुंद में किसानों ने समर्थन मूल्य में होने वाली धान खरीदी की तारीख को बढ़ाने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किसानों को धान खरीदी के लिए 3 बार ही टोकन जारी हुआ, जिससे पूरा धान नहीं बिक पाया। धान बेचने के लिए किसान ने चौथे टोकन की मांग की है। परेशान किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरा धान खरीदने की मांग की। बारदानों की कमी और धान खरीदी नहीं होने से गुस्साए किसानों ने कवर्धा के बोड़ला में वन मंत्री मोहम्मद अकबर का घेराव किया। किसानों ने धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर मंत्री की गाड़ी का घेराव किया। मंत्री जी किसानों को आश्वासन देकर किसी तरह वहां से निकले। मंत्री मोहम्मद अकबर बोड़ला में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे। कांकेर में भी धान खरीदी को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। किसानों को खरीदी केंद्र से टोकन मिलने के बाद भी धान की खरीदी नहीं हो पा रही है, जिसके चलते आक्रोशित किसानों ने चक्का जाम कर विरोध जताया। जिले में अभी भी 8 से 10 हजार किसानों को धान बेचना है। जिले में बारदाने की कमी के चलते धान की खरीदी प्रभावित हो रही है। के अनुपलब्धता बता करके हमारा धान खरीदी नहीं किया जा रहा है और गेट को ताला लगा दिया गया है, जिसको अंदर घुसाने भी नहीं दिया जा रहा है। कल से खरीदी नहीं हुई। हम सर 2 दिन से यहाँ पे धान पे रखे हैं यहाँ पे, और जिसके चक्कर में हमें बहुत सारा दिक्कत परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। अब हम यहाँ पे हमारा प्लस धान का देख रेख कौन करेगा, कैसा क्या है, ये सब चीज़ परेशानी आ रही है। ये बारदाने नहीं होने के कारण खरीदी में प्रभाव पड़ा है। अभी प्रयास कर रहे हैं हम लोग बारदाने व्यवस्था करने की, उसके बाद धान की खरीदी की जाएगी। बारदानों की कमी और धान खरीदी नहीं होने से मुंगेली में किसानों ने मुंगेली रायपुर मार्ग को घंटों जाम रखा। किसानों के चक्का जाम से सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई। किसानों को समझाने के लिए तहसीलदार और टीआई भी पहुंचे। किसान कांग्रेस के नेता हेमेंद्र गोस्वामी ने कहा, सरकार किसानों का पूरा धान खरीदेगी। किसानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। बाद में किसानों ने अपना चक्का जाम वापस लिया। धान खरीदी को लेकर अब महज 2 दिन बचे हैं। ऐसे में बालोद जिले के 110 धान खरीदी केंद्र में से ज्यादातर खरीदी केंद्रों में अब भी तकरीबन 20% या कहीं कहीं पर उससे भी ज्यादा किसान अभी तक अपना धान नहीं बेच पाए हैं। तो वहीं इस अंतिम चरण में अब किसानों को जारी होने वाले टोकन सॉफ्टवेयर लॉक होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई, जिससे किसान परेशान हैं। किसान अपनी समस्याओं को लेकर स्थानीय जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगा रहे हैं। 149 क्विंटल मेरा व्यक्तिगत का धान बचा है। 149 कुंटल धान बेचने बाकी है। और जब मैं सोसाइटी में जाता हूँ तो ये कह के मुझको वहाँ से ये कह दिया जाता है कि ये लाक लगा है, सॉफ्टवेयर खुल नहीं रहा है। धान है बिकत नहीं है, शासन खरीदने बंद कर दे, 3 टोकन दे के बंद कर दी। और मोर अभी 600 कट्टा बचे बिक्री होने में। 1200 कट्टा भर बेचे 3 बार में। चौथा टोकन की इंतजार है, वो खुलत नहीं है कभी सोसाइटी वाले मन। कुछ कृषकों के द्वारा ये किया गया है कि सॉफ्टवेयर में लॉक चूँकि है, उसके कारण चौथा टोकन अभी खुल नहीं रहा है। और इसके लिए मेरे द्वारा 1 हफ्ते पूर्व ही सचिव महोदय को पत्र लिखा जा चुका है और विभाग को अवगत। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर घमासान जारी है। राज्य के किसान धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस मसले पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 14,000 करोड़ रुपए सरकार किसानों के खाते में डाल चुकी है। उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर बारदाने की कमी नजर आई है। कुछ सोसाइटियों में खरीद भी अंतिम चरण में है और आखिरी दिनों में दूसरे राज्यों का धान खपाने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए सतर्कता भी बरती जा रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे मेरे साथ हैं। सर, धान खरीदी को लेकर आज नाराज भी हैं, चक्का जाम भी कर रहे हैं किसान, तो क्या सरकार चाह रही है, मतलब क्या अभी एक्सटेंड होगा, क्योंकि अभी 2 दिन अभी और हैं बाकी धान खरीदी के? छत्तीसगढ़ में आज तारीख तक लगभग 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हम कर चुके हैं और किसानों के खाते में 14,000 करोड़ रुपये डाल चुके हैं। शेष जो 2500 कीमत की राशि है, उसके लिए मंत्रिमंडलीय समिति बनी है, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया जा चुका है। जहां तक धान खरीदी के आखिरी 2-3 दिवसों का सवाल है, हर समय आखिरी 2-3 दिनों में कुछ किसान तो बचे हुए हैं, पंजीकृत किसानों की संख्या बहुत कम है। आखिरी टोकन बरसात के कारण जो कुछ किसानों का शेष था
वो उन किसानों की धान तो परचेस किया ही जाएगा, लेकिन कहीं कहीं सोसाइटियों में अब अंतिम चरण में है तो बारदाने की कमी की बातें आ रही हैं और कहीं कहीं किसानों के चक्का जाम आंदोलन करने की स्थिति है। विभागीय अधिकारियों को हम लोगों ने निर्देश दिया हुआ है कि किसानों के धान, अब शेष जो धान है वास्तविक किसानों के, क्योंकि आखिरी दिन में धान खपाने की भी बहुत शिकायतें आती हैं और हम लोग जो पिछले साल से ज़्यादा धान खरीद चुके आज तारीख को, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से धान खरीदा जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 2-3 दिनों में 2.5 लाख मीट्रिक टन पर डे का आवक है अभी भी, तो जितना हमारा लक्ष्य है उससे हम लोग पार कर लेंगे। तो रविंद्र चौबे साहब कह रहे हैं कि जो पंजीकृत किसान हैं उनका धान खरीदा जाएगा और बाकी जो बचेगा उनका भी धान ज़्यादा से ज़्यादा सरकार खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो बाहरी लोग हैं वो खपाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। कैमरामैन वैभव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। शराबबंदी के नाम पर प्रदेश में लगातार सियासत जारी है। शराबबंदी को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी में बीजेपी विधायकों को शामिल होने के लिए सरकार की ओर से तीसरा पत्र भेजा गया। इससे पहले सरकार द्वारा भेजे गए 2 पत्रों का बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया और न ही केवल बीजेपी बल्कि जोगी कांग्रेस के विधायकों को भी कमेटी में शामिल करने के लिए सरकार ने तीसरा पत्र भेजा। लेकिन बीजेपी और जोगी कांग्रेस की बेरुखी ने शराबबंदी पर फैसला लेने पर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर शराबबंदी के नाम पर मजाक करने का आरोप लगाया। तीसरी बार उनको एक अवसर देने की कोशिश की है कि एक अवसर और दिया जाए इनको, ताकि अपने नाम भेजें। इनको समझ में आना चाहिए नाम क्यों नहीं दे रहे हैं। देखो, ये तो बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि शराबबंदी की बात करने की बजाय और सरकार जो है शराब को बढ़ावा दे रही है। अब शराब के पैसे से और बच्चों का पालन पोषण करेगी तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शराबबंदी के लिए नाम देने की जरूरत है, शराबबंदी करना तो उसमें कमेटी बनाने की जरूरत क्या है। ये तो एक मजाक है और भोंडा मजाक है। छत्तीसगढ़ में गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। सरकार की तैयारियों की जानकारी देते हुए वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि गुटखा युवाओं को बर्बाद कर रहा है। इस पर सरकार जल्द फैसला लेने जा रही है। सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। वहीं गुटखा पर प्रतिबंध की तैयारियों पर जवाब देते हुए पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गुटखा पर सालों पहले पाबंदी लग चुकी है, सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, लगता है उनका गुटखा व्यापारियों से पटरी नहीं बैठ रहा होगा। तो गुटखा एक तरह से हमारे नौजवानों के लिए तो खतरा की बात है। हमारे जो मंत्री जी कहे, आबकारी मंत्री जी, वो सही कहे हैं। गुटखा पर प्रतिबंध लगना चाहिए। काबर की हर नौजवान काफ़ी तकलीफ हो सकता है गुटखा से, और एक रोकथाम करे पर, गुटखा की बिक्री पर रोकथाम करे पर हमारी सरकार पूरी तरह से सचेत है। अब बहुत जल्दी फैसला हो जाए। ऐसे गुटखा पे प्रतिबंध लगे तो बहुत साल हो गए, पर सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करे है। अब हो सकते है कोई सरकार में जो मन कार्रवाई की बात कर रहे थे ओकर मन के पटरी नहीं बैठे हुई। वैसे तो नियम और कानून है, तो बंद होना चाहिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से फटाफट अंदाज में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बलौदाबाजार में उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, स्थानीय उद्योगों में 100% नौकरी स्थानीय लोगों को मिलेगी। बलौदाबाजार में औद्योगिक सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे मंत्री कवासी लखमा ने कहा, जिले में फूड प्रसंस्करण के साथ टमाटर और हरी सब्जियों से जुड़े उद्योग लगाए जाएंगे। इस मौके पर मंत्री ने किसानों लाइवलीहुड कॉलेज के छात्रों से मुलाकात की। मंत्री ने यहां हितग्राहियों के बीच प्रोत्साहन राशि का भी वितरण किया। नौजवान लोगों को नॉलेज में हो, पिछले सरकार ने 70% रोजगार फैक्ट्री में लगाने का वायदा किया था। हमारा सरकार ने 100% बड़े अधिकारी से लेके लेबर तक स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वायदा किया हुआ है। इसलिए हम लोग हर जिला मुख्यालय में सम्मेलन के माध्यम से आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं।
कोंडागांव में धान खरीदी को लेकर उग्र किसानों ने चक्का जाम कर दिया। किसानों के घेरे को तोड़ने की कोशिश करने पर गुस्साए किसानों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। पुलिस ने किसी तरह से युवक को किसानों से छुड़ाया। अंबिकापुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कई स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की। धान खरीदी के मसले पर उन्होंने कहा, बारदाने की कमी को जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सचिव स्तर के अधिकारी से चर्चा करने की बात कही। धान खरीदी की तारीख के बढ़ाए जाने के सवाल पर उनका कहना है कि इसका फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमेरिकी दौरे के दौरान न्यूयॉर्क स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम बघेल ने छत्रपति शिवाजी को नमन करते हुए कहा, शिवाजी महाराज को स्मरण करने में एक आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व और शौर्य के प्रतीक की तस्वीर उभरती है। उन्होंने कहा कि शिवाजी ने कम संख्या की सेना के बावजूद आत्मविश्वास के बल पर कई लड़ाई जीती। उसी प्रकार हमें भी आज की परिस्थिति में अपनी चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवाजी के नारी सम्मान के कार्यों, गुरु और माता के आदेशों का पालन, देश के लिए त्याग और समर्पण भाव से हमें सीखना चाहिए। तलवार वाले की जमाना पहली लड़ाई, उस प्रकार की लड़ाई नहीं है। आज तो पेपर आदि की लड़ाई है और हम लोग कोई सैनिक नहीं है, लेकिन वो भाव हमारे मन में होना चाहिए। जो चुनौती हमारे सामने है उससे हमको डटकर मुकाबला करना है। उससे पीठ पीछे हमको नहीं दिखाना है। मैं समझता हूँ कि शिवाजी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हर व्यक्ति शिवाजी जैसे आत्मविश्वास मन में लेके चले और पूरे आत्मविश्वास से भरकर जो उनके सामने जो चुनौती है, परिवार के सामने जो चुनौती है, समाज के सामने, देश और दुनिया के सामने जो चुनौती है, उसे स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। मैं समझता हूँ कि ये शिवाजी महाराज की सच्ची। सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और उनके साथ गए प्रतिनिधिमंडल ने यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर का भ्रमण किया। सीएम बघेल ने परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क के कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर भारत के राजदूत और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ और राज्य सरकार के नवाचारों और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और नॉन कोर सेक्टर में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए उचित वातावरण होने का स्वागत किया और निवेश के लिए अपनी दिलचस्पी भी जाहिर की। बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिम्मेदारी दी। सरोज पांडे को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दिल्ली के नए विधायकों के साथ सरोज पांडे बैठक लेंगी और विधायक दल के नेता के नाम पर रायशुमारी करेंगी। कोरबा पहुंची सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व सांसद वृंदा करात ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वृंदा करात ने देश को केंद्र सरकार से बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कानून के साथ नहीं बल्कि उद्योगपतियों के साथ है। कोयला उद्योग का निजीकरण किया जा रहा है। देश भर में जो बुनियादी सवाल है, एक देश के संविधान के प्रति हमारी निष्ठा उसको बचाने की, और दूसरी बात है जो हमारे सबके ऊपर मंदी की स्थिति का जो बुरा असर है, इस पर हमारे सबके जो जीविका है उस पर एक बहुत जबरदस्त हमला है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ से राज्यसभा जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरे मामले में जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो अजीत जोगी ने कहा, कांग्रेस पार्टी के आला कमान जहां से चाहेगा वहां से वो राज्यसभा जाएंगी। कांग्रेस पार्टी में दिल्ली से ही तय होगा प्रियंका गांधी कहां से राज्यसभा जाएंगी। जोगी ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ से जाती हैं तो राज्यसभा में प्रदेश की आवाज बुलंद होगी और इसका फायदा प्रदेश को मिलेगा। देखिए, प्रियंका जी अगर यहाँ से जाती हैं तो छत्तीसगढ़ की आवाज़ राज्यसभा में
ज़रूर बुलंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छा बोलती हैं और अगर वो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी तो यहाँ की समस्याओं को भी ज़रूर उठाएंगी। तो अगर वो यहाँ से आती हैं तो फ़ायदा तो जरूर। बिलासपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षकों के शराब पीने के मामले में पूर्व सीएम अजीत जोगी ने कहा, आदिवासी इलाके में 25 से 30% शिक्षक शराब पीकर ही स्कूल आते हैं। अन्य इलाके के स्कूलों में भी शिक्षकों के शराब पीकर आने की बात सामने आती रहती है। उन्होंने इसके लिए सीधे राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार का शराब पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है, सरकार शराबबंदी का बहाना ढूंढ रही है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने 1.5 किलो का आईईडी बॉम्ब बरामद किया। अनंतपुर थाना क्षेत्र के पोटाली पटेल पारा से आईईडी बरामद हुआ। क्षतिग्रस्त आश्रम के पास नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। राजधानी रायपुर में महालेखाकार आवासीय परिसर में हुए एक दर्दनाक हादसे में 5 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गई। कॉलोनी में खुले मेन होल में गिरने से मासूम बच्ची स्वीटी लकड़ा की दर्दनाक मौत हो गई। 2 दिन पहले बच्ची अपने भाई और कॉलोनी के बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दरमियान वो मेन होल में गिर गई। मृतक बच्ची के पिता विजय लकड़ा महालेखाकार ऑफिस में लेखापाल के पद पर तैनात हैं। विधानसभा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में एक महिला चिकित्सक को बंधक बनाकर रेप और ब्लैकमेल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। महिला चिकित्सक के परिजनों ने आरोपी की जमकर वहां धुनाई की। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी ने भी महिला डॉक्टरों के परिजनों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करा दिया है। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ का सफर यहीं तक, लेकिन आगे जरूर देखिए हमारा प्राइम डिबेट शो, जवाब तो देना होगा।